जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन इन लीनियर अलजेब्रा। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर्स इन आरएन। तो जैसे कि हमने लीनियर अलजेब्रा का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप इसके सारे जो टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। तो आज जैसे हमारे पास सेकंड टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन का, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे और इसके बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। अब लीनियर कॉम्बिनेशन की हम सबसे पहले जब डेफिनेशन कर रहे हैं, इसकी हमने अच्छी तरह से डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जो लीनियर अलजेब्रा में जो डेफिनेशन वगैरह होती हैं, इनको हम एज इट इज़ याद कर लें वो हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, हमें इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसके रिलेटेड हम एग्जांपल सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखते हैं इसकी एग्जांपल डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है? लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस एंड v1 v2 अप टू सो ऑन vk बी वेक्टर्स इन v. A vector v is called linear combination of v1 v2 v3 up to so on vk if v is equal to a1 plus a2 plus a1 v1 plus a2 v2 plus up to so on an vn. तो सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये चीज़ है क्या हमारे पास। तो सारी डेफिनेशन जो है बस वो यही है। अगर हमें ये समझ आ जाएगी तो हमें डेफिनेशन समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, वेक्टर स्पेस ली, वी बी या वेक्टर स्पेस का हमें अच्छी तरह से पता है। इसमें एलिमेंट्स जो हैं v1 v2 अप टू सोन वी के बी वेक्टर्स इन वी, ये हमने वेक्टर स्पेस में से कुछ एलिमेंट्स उठा लिए। और फिर हमने क्या किया, ये जो हमने वी वेक्टर स्पेस ली है ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन होगी कब? जब इसके जो जो एलिमेंट्स हैं इनको अगर हम ऐड करें, इन सब एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करें आपस में v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू सोन vn तक, लेकिन उससे पहले ऐड करवाने से पहले हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा दें इनको, तो ये हमारे पास होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। ये वेरी इजी डेफिनेशन है लीनियर अलजेब्रा में, तो इसको अंडरस्टैंड आप लोग अच्छे तरीके से करिएगा। क्या करना है, वेक्टर स्पेस में से हमने जो एलिमेंट्स लिए हैं उनको हम एडिशन में लिखेंगे, उनको हम ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने से पहले हमने क्या करवाना है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो इसकी ये फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, इसमें हमें 3 वेक्टर्स हैं 1 1 1 2 2 2 एंड 1 1 1। इनको हमने ऐड करवाया आपस में। ठीक है, लेकिन ऐड करवाने से पहले हमने क्या किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाई। फर्स्ट वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, सेकंड को 1 से एंड थर्ड को 2 से। सिंपल हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसे होती है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस 2 को 1 से, फिर 2 को 1 से, ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। देन हम तीनों वेक्टर्स को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो हमारे पास वेक्टर बनेगा, जो इनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास वेक्टर बना है, वो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, और जो ये जो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन में वेक्टर आता है वो इटसेल्फ एक वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये एक इसकी एग्जांपल हमने सिंपल से डिस्कस किया। अब आगे हम इसकी एग्जांपल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डिस्कस करते हैं, तो इससे हमें मज़ीद इसकी डेफिनेशन को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे, इसकी प्रॉब्लम्स की तरफ आएंगे, इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें मज़ीद क्लियर होगी। ठीक है, तो अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जी, तो ये नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, वी हमने वेक्टर स्पेस ली और v1 v2 अप टू सोन वी के, इसके एलिमेंट्स लिए वेक्टर के, वही चीज़ जो हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया है वही सारी डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। और जो वेक्टर v है वो क्या होता है, हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें पता है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, v किसके इक्वल होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन के, और लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। ठीक है, अब उन्होंने हमें वैल्यूज़ दे दी हैं v की। ये मैंने एक सॉल्व एग्जांपल उठाई है, इसमें हमारे पास v की वैल्यू है, उन्होंने v1 की वैल्यू दी है, v2 की दी है एंड v3 की दी है, और इसको हमने सोल्व करना है। हमने देखना है, हमें अगर इस तरह से दिया हो, प्रॉब्लम दी हो, तो हमने इसको किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें पता है v1 v2 v3 की वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने सिंपल इनको ऐड करवाना है, v1 v2 v3, v1 प्लस v2 प्लस v3, तो हमारे पास v के इक्वल आएगा। लेकिन ऐड करवाने से पहले हमने क्या करवाना है, किसी स्केलर से हमने इसको मल्टीप्लाई भी करवाना है। इसको हम a1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको a2 से और इसको a3 से। ठीक है, तो ये हम आगे देखते हैं। ये जो हमें v1 दी हुई थी वैल्यू, v2 दी हुई थी और v3 दी हुई थी, और इक्वल के उस साइड पर हमारे पास v इटसेल्फ था। जैसे कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया है, v इटसेल्फ किसके इक्वल है, हमारे पास इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के। तो v की वैल्यू हमें दी गई है, वो हम लिख देंगे
एक साइड पे, और बाकी सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम प्लस करवा के स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के हम इसको लिख देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की हुई है। हमने इनके जो हैं वेक्टर्स को ऐड करवाया आपस में, लेकिन उससे पहले हमने 3 स्केलर से मल्टीप्लाई करवा दिया और इक्वल के उस साइड पे v की वैल्यू हमारे पास 215 एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें अच्छी तरह से ये लीनियर इक्वेशंस बनाना आती हैं। क्या करेंगे, a1 मल्टीप्लाई होगा, अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, a2 सबसे मल्टीप्लाई होगा और a3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है। क्या करेंगे, जब a1 फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, a2 फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, a3 फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो यहाँ पर साइंस हैं एडिशन के वो भी साथ आ जाएंगे, और इक्वल के उस साइड पर फर्स्ट एंट्री, ओके। इस तरह से जब सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास 1 के इक्वल, और इस तरह से जब a1 a2 a3 थर्ड एंट्री से मल्टीप्लाई होगा वो इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 के, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी। इसको अब हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, इसको सोल्व करने के हमारे पास 3 ईजी वेज़ हैं। हम इनकी वैल्यूज़ a1 a2 a3 की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, गॉस एलिमिनेशन से, गॉस जॉर्डन से और क्रैमर रूल से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, मैं क्रैमर रूल से यहाँ पर कर रही हूँ। क्रैमर रूल हमने बहुत टाइम्स किया है, ये बहुत इजी वे है क्योंकि ये 3/3 का मैट्रिक्स बन रहा है, तो इसका टर्मिनेंट ओपन करना हमारे लिए बहुत इजी होता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह का 2/2 3/3 का अगर हमारे पास मैट्रिक्स बन रहा हो तो हम उसको क्या करते हैं, क्रैमर रूल से सोल्व कर लेंगे। अदरवाइज़ 4/4 का होगा या 5/5 का होगा तो फिर वो डेफिनेटली हम गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन वगैरह मेथड से हम कर सकते हैं। इनको हम कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं और बहुत इजी वे है इसको सोल्व करने का, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं, वो हमें बनानी आती है। इसकी मैट्रिक्स फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, कोफिशिएंट्स लिख लिए, a1 का कोफिशिएंट 1, a2 का कोफिशिएंट 2, a1 का कोफिशिएंट 1, सेम एज इट इज़ हमने इनके कोफिशिएंट्स राइट कर दिए, ठीक है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने क्या करना है, a1 a2 a3 यहाँ पर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इक्वल को उस साइड पे 215 एज इट इज़। अब ये हमने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना ली है, ये हमें बनानी आती है, ये बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको लेट्स सपोज हमने कंसीडर कर लिया a, इसको क्या देते हैं, लेट्स सपोज b क्या देते हैं। क्या करना होता है, हमने क्रैमर्स रूल में हमने a का टर्मिनल लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल a का टर्मिनल ले लिया, सिंपल हमने वो हमें मेथड आता है रो एक्सपेंशन वाला, तो हम इसका टर्मिनल ओपन कर लेंगे। तो a का टर्मिनल हमारे पास 3 आ जाएगा। चलो मैं बता देती हूँ इसको हमने कैसे ओपन किया है। अगर हम a का इसको हमने a कह दिया है तो हमने इसका टर्मिनल ओपन कर लेना है। 1 एज इट इज़ रहेगा, ये हमारे पास रो कैंसिल हो जाएगी। 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 और 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2, लेकिन जब ये मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन आता है, वो वैसे ही। अब हमने 1 को राइट करना है, 1 वैसे ही आएगा लेकिन यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हम 1 ले रहे हैं तो इसका ये कॉलम भी कैंसिल, ये रो भी कैंसिल। 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 1 1 से मल्टीप्लाई होकर -1, फिर 0 0 2 0 0 और ये 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1, लेकिन वो दरमियान में माइनस का जो साइन आता है वो एज इट इज़। इस तरह से अगर हम +1 करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड 1 0 0 और 4 -0 0 ही होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, हमारे पास a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 आ जाएगी एज इट इज़। अगर हमने a1 की वैल्यू a1 टर्मिनेंट निकालना हो तो, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला मैं पहले डिस्कस कर लेती हूँ। अगर हमने a1 निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास होता है a1 का टर्मिनेंट ओवर a का टर्मिनेंट। a2 निकालना हो हमने तो वो मैंने यहाँ राइट नहीं किया, वो एज इट इज़ a2 का टर्मिनेंट ओवर a का टर्मिनेंट। और अगर हमने a3 की वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए होता है हमारे पास a3 इज इक्वल टू a3 का टर्मिनेंट ओवर a का टर्मिनेंट, ठीक है। तो ये एज इट इज़ इस तरह से हमने, मैं एक ये a1 की वैल्यू निकाल कर दिखा देती हूँ, बाकी ये a2 और a3 की आप लोग खुद से सोल्व करिएगा, खुद से निकालिएगा, ये आप लोगों के साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकाल ली है। a1 की डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देना है इसमें, ठीक है। तो ये 215 हमने इधर रिप्लेस कर दिया, तो इधर रिप्लेस करेंगे, फिर उस लिहाज से हम सेम एज डी जैसे हमने a का टर्मिनेंट लिया फिर हम उसका टर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो वो टर्मिनेंट हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर a1 की वैल्यू निकालने के लिए a1 का टर्मिनेंट 3 आया और a का टर्मिनेंट भी 3 था, तो उसको डिवाइड करवाएंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो a1 1 आ गया। a2 सेम एज इट इज़, हम इसमें फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, थर्ड भी सेम रहेगा और ये कॉलम यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास जो है सेकंड कॉलम जब इससे रिप्लेस होगा तो फिर हम उसका टर्मिनेंट ओपन कर लेंगे, फिर a2 का टर्मिनेंट ओवर a का टर्मिनेंट। इस तरह से हमारे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी और एज इट इज़ हम a3 की निकालेंगे तो ये वाला कॉलम रिप्लेस हो जाएगा इसमें
और इस तरह से हमारे पास A3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। हमने इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली है, इसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस कर ली हैं। तो ये पहले हमने कुछ इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसकी हमने 2 एग्जांपल सॉल्व की और इसको हमने देखा है कि हम इसमें किस वे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इन इक्वेशंस को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने कर लेनी है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और है भी इजी, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करिएगा। और स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें। थैंक यू।